एक साउथ इंडियन डब्ड फिल्म देखकर जो फीलिंग आती है ना, बिल्कुल वही फीलिंग बेबी जॉन को देखकर आ रही थी। इस फिल्म का रिव्यू करने से पहले मैं एक हिंदी की कहावत बॉलीवुड को याद दिलाना चाहूंगा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना खुदा ही मिला न विसाले सनम। हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम बेबी जॉन का सबसे बड़ा रिव्यू करने वाले हैं। 180 करोड़ रुपए में बनी बेबी जॉन, जिसमें वरुण धवन है, कीर्ति सुरेश है, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ, जो कॉपी है थलपति विजय की थेरी की। वो थलपति विजय जिनकी थेरी ने शानदार बिजनेस किया था, मगर आज वरुण धवन उन्हीं के जूतों में उतरे हैं। जी हां, अब वो बने हैं थेरी, ये कहा जाए बेबी जॉन, जो रिलीज हो चुकी है क्रिसमस पर। जैसे मैंने कहा ना दोस्तों, जब आप बेबी जॉन को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आप एक साउथ इंडियन डब फिल्म देख रहे हैं। और मेरी इस बात को समझिएगा, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। आप जब भी कोई डब फिल्म देखते हैं ना, तो आपको ऐसा लगता है ना कि ये जो हिंदी में डायलॉग बोल रहा है, ये जबरदस्ती के डायलॉग्स हैं, क्योंकि आपको तमिल या तेलुगु से हिंदी में उसका अनुवाद करना पड़ता है। बेबी जॉन में वही फीलिंग आती है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, जब आप एक साउथ की फिल्म को उठाकर उसे हिंदी में बनाते हैं ना, तो आपको उसे हिंदी में ढालना पड़ता है। उसकी सेंसिटिविटीज, उसकी संवेदनाओं को हिंदी बेल्ट के हिसाब से बनानी पड़ती है। मसलन आज से कई सालों पहले रजनीकांत ने अमिताभ बच्चन की कई फिल्मों को कॉपी किया था। लावारिस से लेकर नमक हलाल से लेकर अमर अकबर एंथनी, हम और न जाने क्या क्या। और इन्हीं फिल्मों को कॉपी करके रजनीकांत बन गए तमिलनाडु या तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार। मगर जब ये तमाम फिल्में तमिल में कॉपी हुई अमिताभ बच्चन की, तो ऐसा नहीं कि फ्रेम टू फ्रेम उठा लिया गया, उसे साउथ के हिसाब से ढाला गया था। मैं बेबी जॉन क्यों देखूं अगर मैं यूट्यूब या ओटीटी प्लेटफॉर्म पर थलपति विजय की थेरी देख सकता हूं, जिसे डायरेक्ट किया था जवान के एटली ने। इत्तेफाकन जैसे कि आप जानते हैं कि एटली ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है और इसे डायरेक्ट किया है एक व्यक्ति जिसका नाम है खलीस। वो खलीस जिनकी इससे पहले की फिल्म आई थी, जो सुपर फ्लॉप फिल्म हुई थी। फिल्म को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि इस पूरी फिल्म को एटली गोस्ट डायरेक्ट कर रहे थे, यानी कि सही मायने में इस फिल्म का डायरेक्शन किया है एटली ने और खलीस ने नहीं। क्योंकि खलीस ने सिर्फ एक फिल्म डायरेक्ट की थी, 2019 में रिलीज हुई की, और वो सुपर फ्लॉप हो गई। तो ऐसे में प्रोड्यूसर्स एक सुपर फ्लॉप डायरेक्टर को क्यों यूज करेंगे। और जहां तक फिल्म की बात है दोस्तों, इस फिल्म में एक्शन भरपूर है। इस फिल्म का पेस, यानी कि इसकी गति आपको कई जगहों पर बांध कर रखती है। मगर इस फिल्म की क्या क्या दिक्कतें हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बताता हूं। इस फिल्म की सबसे बड़ी दिक्कत इसका फर्स्ट हाफ है। जी हां, फिल्म जैसे ही फ्लैशबैक में जाती है, क्योंकि इस फिल्म की शुरुआत होती है वरुण धवन और उनकी 5 साल की बेटी जो केरला में रह रहे होते हैं, और फिर कुछ ऐसे हालात आ जाते हैं कि उन्हें फ्लैशबैक में जाना पड़ता है। यानी कि इससे पहले वरुण धवन की क्या जिंदगी थी, आखिर जॉन यानी बेबी जॉन की पिछली जिंदगी क्या थी, और सत्या वर्मा कौन है। तो जैसे फिल्म फ्लैशबैक में जाती है और कीर्ति सुरेश की एंट्री होती है, यहीं पर फिल्म बुरी तरह से बैठ जाती है। और फिर इंटरवल से पहले एक बार फिर धीरे 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 वो उड़ान भरती है, और इंटरवल आते आते फिल्म एक बार फिर टॉप नॉच बन जाती है। मगर फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी है इसके डायलॉग्स। जैसे मैंने कहा ना, ऐसा लगता है कि किसी साउथ इंडियन राइटर ने इसके डायलॉग्स लिख दिए हैं। सबसे बड़ी बात, जैसे मैंने बताया ना, पूरी फिल्म को देखकर आपको ऐसा लग रहा होता है कि आप किसी डब्ड फिल्म को देख रहे हैं। देखिए, डब्ड फिल्म पुष्पा 2 भी थी, मगर पुष्पा 2 की पूरी सेटिंग आंध्र प्रदेश या तेलंगाना की थी। जहां तक बेबी जॉन की बात है, इसकी पूरी सेटिंग जो है ना, वो मुंबई की है। यानी कि कहने को यह एक मुंबईया फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है। लिहाजा जब आप एक फिल्म रीमेक करते हैं,
तो उसे पूरी तरह से हिंदी पट्टी की संवेदनाओं में उसे आपको झोंकना पड़ता है। उसमें हिंदी बेल्ट यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का तड़का मारना पड़ता है, महाराष्ट्र का, मुंबई का तड़का मारना पड़ता है, और यह तड़का बुरी तरह से मिसिंग है। इसके अलावा इस फिल्म के एक्टर्स को लगता है कि उनके पास स्वैग है। माफ कीजिएगा, पूरी फिल्म में वरुण धवन एक एक्सप्रेशंस के साथ चलते हैं, यानी कि वो चाहे एक बेटी के पिता हो, चाहे वो एक्शन करें, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो स्वैग के साथ एक जीप पर बैठ जाएं अपना काला चश्मा लगाकर, उनके सिर्फ एक तरह के एक्सप्रेशंस हैं, और सबसे बड़ी कमजोर कड़ी यही है। उसके अलावा फिल्म के विलन जैकी श्रॉफ, जो बार बार अपने आप को बब्बर शेर बताते हैं, जब जैकी श्रॉफ की एंट्री होती है ना दोस्तों, तो आपके मन में खौफ नहीं आता, उसे देखने के बाद आपको हंसी आती है। वो एक कॉमिकल सीन बनकर रह जाता है। फिल्म के जो बाकी स्टार्स हैं, वामिका गब्बी और कीर्ति सुरेश, अनडाउटेडली बहुत ही प्रॉमिसिंग एक्टर्स हैं। जहां तक वामिका गब्बी की बात है, आपने वामिका गब्बी को ओटीटी पर कई शानदार परफॉर्मेंसेस में देखा होगा। वो एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, और मेरा मानना है कि जैकी श्रॉफ के अलावा इस फिल्म में सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस वामिका गब्बी हैं। और मैं इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बतौर एक्टर्स उनके रुतबे की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जग्गूदा यानी जैकी श्रॉफ एक बेहतरीन अभिनेता हैं। उनकी आपने कई फिल्में देखी हैं इससे पहले। उसी तरह से वामिका गब्बी एक बहुत ही शानदार एक्ट्रेस, मगर इस फिल्म में उन्हें पूरी तरह से वेस्ट किया गया है। वो सुंदर जरूर दिखती हैं और वो आपको इरिटेट भी नहीं करती हैं। जहां तक कीर्ति सुरेश की बात है, वो इस फिल्म में फ्लैशबैक में दिखाई देती हैं। उनका जो भविष्य है यानी आने वाला वक्त, वो बहुत ही ब्राइट है, क्योंकि एक कमर्शियल एक्ट्रेस में यानी कि एक मास एक्ट्रेस में जो जो चाहिए वो सब कुछ कीर्ति सुरेश में है। वो अच्छा नाचती हैं, अच्छा दिखती हैं और अच्छा अभिनय भी करती हैं, मगर जैसे मैंने बताया, फिल्म की स्क्रिप्ट उन्हें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं देती। दोस्तों, इस फिल्म की सबसे बड़ी गुनहगार यानी सबसे बड़ा क्रिमिनल जो है, वो है इस फिल्म की स्क्रिप्ट। पहले हाफ में कई जगहों पर फिल्म बोर करती है। सेकेंड हाफ में फिल्म में पेस आ जानी चाहिए थी और आपको एंगेज करना चाहिए था, क्योंकि सेकेंड हाफ में ये एक रिवेंज ड्रामा बन जाती है, यानी कि बदले वाली बात इसमें आ जाती है। मगर बावजूद उसके कई बार फिल्म आपको घिसटती हुई दिखाई देती है। आपको लगता है यार ये सीन क्यों डाल दिया। सबसे बड़ी बात, मैं इस बात को समझता हूं कि आजकल साउथ फिल्मों का जमाना है, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, और साउथ फिल्मों का बोलबाला है। और आपने देखा होगा कि चाहे शाहरुख खान हो, चाहे रणबीर कपूर हो, चाहे सलमान खान हो, ये सब साउथ के डायरेक्टर्स का सहारा ले रहे हैं। मगर अगर आपने गौर किया होगा, पिछले साल की दो बड़ी हिट्स जवान और एनिमल, इन दोनों फिल्मों को साउथ के डायरेक्टर्स ने डायरेक्ट किया। सबसे पहले एनिमल की बात करते हैं। आप में से कई लोगों को एनिमल पसंद नहीं आई थी, मगर आप जानते हैं यह फिल्म सुपर डुपर हिट थी। फिल्म को डायरेक्ट किया संदीप वांगा रेड्डी ने। संदीप वांगा रेड्डी की खास बात यह थी कि इन्होंने अर्जुन रेड्डी को भी डायरेक्ट किया था और कबीर सिंह को भी डायरेक्ट किया था। अर्जुन रेड्डी साउथ में बेस्ड थी, कबीर दिल्ली में बेस्ड थी। मगर कबीर जो है आंख बंद करके अर्जुन को कॉपी नहीं करती है। उसी तरह से एनिमल कहने को इसे संदीप वांगा रेड्डी ने डायरेक्ट किया, मगर इस फिल्म की पूरी सेटिंग मुंबई, पंजाब, पंजाबियों की है। सिख दिखाई देते हैं इसमें अपने, मगर आप कहीं पर भी यह महसूस नहीं करते हैं कि आप एक साउथ की फिल्म देख रहे हैं। हां, इस फिल्म में साउथ के कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि रश्मिका मंदना, जो कि रणबीर कपूर की वाइफ होती हैं। बेबी जॉन के साथ दिक्कत यह है कि आपने थेरी की कॉपी तो कर ली, मगर उसे आप बॉलीवुड के हिसाब से, या ये कहा जाए हिंदी पट्टी के हिसाब से ढाल नहीं पाए, और यही वजह है कि फिल्म आपको बोर करती है, खींचती है, और आपको लगता है यार ये क्या देख रहा हूं मैं, क्या ये फिल्म चलेगी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया ना, पिछले 5-6 सालों या कहा जाए पिछले 10 सालों में हमारे जो दर्शक हैं वो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर कई साउथ इंडियन डब फिल्में देख रहे हैं। कई लोगों को उस तरह की फिल्में पसंद भी हैं। तो मुझे ताज्जुब नहीं होगा कि बेबी जॉन अच्छा खासा बिजनेस कर ले, मगर यह ना भूलें
इस फिल्म का बजट करीब 180 करोड़ है। और वरुण धवन जो हैं वो शाहरुख खान, सलमान खान, रणबीर कपूर नहीं है। जी हां, अगर ये एक्टर्स होते तो शायद इनिशियल में ही, पहले 2 या 3 दिनों में ही ये फिल्म कमाल कर देती। अगर इस फिल्म ने अपने पहले 3 दिनों में 50 करोड़ नहीं कमाए तो लिख लीजिएगा दोस्तों, 100 करोड़ कमाना इस फिल्म के लिए मुश्किल होने वाला है। मगर इंतजार कीजिए। और मेरा यह भी मानना है कि भाई कोई फिल्म रिलीज होती है तो उसे कमाई करनी चाहिए, क्योंकि फिल्म के साथ कई लोग जुड़े हुए हैं। सिर्फ वरुण धवन या कीर्ति सुरेश या वामिका गब्बे नहीं, उसके कई टेक्नीशियंस होते हैं। फिल्म का चलना बहुत अच्छा है, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लिए अच्छा है। मगर हां, बॉलीवुड को चेतावनी, भैया ऐसा ना हो कि ना घर के रहो, ना घाट के, ना खुदा ही मिले, ना विसाले सनम। यानी कि साउथ की तुम कॉपी तो कर रहे हो, मगर जो तुम्हारी ताकत है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री, तुम उसे ही भूल जाओ। कर क्या रहे हो? और हां, जाते जाते सलमान भाई, आप क्या कर रहे थे फिल्म में? बिल्कुल सिंघम की तरह। और आपको याद है सिंघम में वो फिल्म के किस हिस्से में आते हैं? इस फिल्म में भी सलमान की एंट्री फिल्म के उसी हिस्से में हुई है। इनका नाम भाईजान है। एक तो मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि सलमान भाई आप इस फिल्म में कर क्या रहे थे? क्या वजह थी? क्या वजह है कि सलमान इस तरह के छोटे छोटे स्पेशल अपीयरेंसेस कर रहे हैं? क्या सलमान अपने वजूद को लेकर कंफ्यूजन में है? क्या उन्हें लग रहा है कि कई फिल्मों में, कई बड़ी बड़ी फिल्मों में अगर मैं छोटा छोटा अपीयरेंस कर लूं तो मेरी जो फिल्म आने वाली है यानी सिकंदर, उसे शानदार ओपनिंग मिलेगी? नहीं सलमान भाई, सिकंदर को तो वैसे ही शानदार ओपनिंग मिलने वाली है क्योंकि हम आपकी मेहनत को उसमें देख पा रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इसके डायरेक्टर हैं मुरुगदॉस, जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली 100 करोड़ वाली फिल्म यानी कि गजनी दी थी। तो सिकंदर को लेके पहले ही मन में क्यूरियोसिटी है। मगर बेबी जॉन में आपका ये जो स्पेशल अपीयरेंस मुझे बिल्कुल नहीं समझ पाया। हां, अगर बेबी जॉन का पार्ट 2 आने वाला है तो इसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मगर जब थेरी का पार्ट 2 नहीं बना तो बेबी जॉन का पार्ट 2 कहां बनेगा? तो एक तरह से कहा जा सकता है दोस्तों, फिल्म की पेस आपको बांधे रखती है, मगर कई जगहों पर फिल्म बुरी तरह से झूल जाती है। डायलॉग्स कुछ खास नहीं है। जहां तक संगीत की बात है, एक भी ऐसा गाना नहीं है जिसे आप बाद में गुनगुना रहे होते हैं या जिसके वर्ड्स, जिसके बोल आपको समझ आ रहे होते हैं। तो मेरे हिसाब से दोस्तों, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूं बेबी जॉन देखकर। मगर क्या इस फिल्म को देखना चाहिए? बिल्कुल देखिए, क्यों नहीं दोस्तों। मैं कभी लोगों को मना नहीं करता हूं कि किस फिल्म को देखें या ना देखें। फिल्म को जरूर देखें, अपनी फैमिली के साथ जाएं, क्योंकि वरुण धवन और उनकी जो बेटी, 5 साल की बेटी के कुछ सीक्वेंसेस हैं, वो सीक्वेंसेस आपके दिल को जरूर छूते हैं। तो एक बहुत ही प्रॉमिस के साथ फिल्म शुरू तो होती है, मगर बाद में हिचकोले खाती रहती है। अवजार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।